अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, दिस साइड मी मिस्टर इनामुल्लाह गोरी। आप तमाम लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि ऑफिस से होंगे। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हाउ टू गाइड न्यू प्रोस्पेक्ट्स, न्यू पर्सन। हम न्यू आने वाले लोगों को कैसे गाइड करें। मुझे इनबॉक्स में बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, सैकड़ों लोगों ने मैसेजेस किए, कॉल्स भी की कि सर काइंडली एक इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए कि हम अपने साथ नए लोगों को जो आते हैं, सोशल मीडिया से आते हैं, फिजिकली आते हैं, उन्हें गाइड करने का आसान मेथड क्या है, या ऐसे मेथड बताएं जिसे हम इंप्रूव करके आगे बढ़ सकें। देखिए, सबसे पहले जब आप अपनी प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, और ये मैं कहता हूं आपका 100% काम अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होती है, जितनी उतनी ही अच्छी आपकी क्लोजिंग होती है, और उतना जल्दी आप लोगों को क्लोज कर सकते हैं ताकि लोग आपके सिस्टम का हिस्सा बन सके। अब इसमें जो मेजर एक चीज जो आपने फर्स्ट हेडर के तौर पे उस चीज को समझना होता है, साथ लेके चलना होता है, आपकी कंसिस्टेंसी के साथ डे बाय डे कंसिस्टेंसी के साथ आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होनी चाहिए। एक ही प्रेजेंटेशन को 30 दिन मुसलसल ना करें, डे बाय डे उसे अपग्रेड करें, सेल्फ अपग्रेड भी करें, और अगर आप कोई वीडियोस या जूम सेशंस को यूज करते हैं उनमें भी अपग्रेडिंग करें। अब इसके आज मैं आपको 5 मेथड बताऊंगा कि 5 मेथड कौन से हैं जिनमें आप लोगों को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और उसी स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। ये आपके सामने शो भी हो रहे होंगे 5 मेथड। इन 5 मेथड के साथ आपने लोगों को आगे गाइड करना है। नंबर 1, आपके पास जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है? जूम ऐप के ऊपर आप किसी को प्रेजेंटेशन दे, मतलब आप लोगों को लाएं, सोशल मीडिया से आ जाए या फिजिकली आए, उन्हें जूम का लिंक दें या गाइड करें कि आप जूम पे कैसे प्रेजेंटेशन लेके ले सकते हैं। जैसे हमारा डेली बेस पे सेशन होता है, उन्हें आप लेके जा सकते हैं कि जूम पे आप सेशन लें, 40 मिनट का सेशन होता है, उसमें आप अपनी उन्हें क्लोजिंग करें या उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन दें कि कैसे आप जूम की तरफ ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने न्यू लोगों को ये इस तरफ ला सकते हैं कि जूम के थ्रू आप उन्हें प्रेजेंटेशन दिलवा दें। सेकंड नंबर पे जो प्रेजेंटेशन का मेथड होता है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसे आप यूज करते हैं, मैं कहता हूं उसे यूज करना चाहिए सेकंड नंबर पे। मतलब एक शख्स है, वो कहता है सर मेरे पास इंटरनेट पैकेज नहीं है, या मैं दूर बैठा हूं, जूम सेशन इस टाइम पे मैं ले सकता, उसके लिए दूसरा आपके पास जो मेजर ऑप्शन होता है जो आपको सेकंड नंबर पे करना चाहिए उसके बाद, वो होता है आप व्हाट्सएप कॉल मीटिंग या आप लोकल कॉल मीटिंग में कॉल करके आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाएं, अपना सिस्टम के बारे में अवेयरनेस दें। एक तो ये कॉल होती है कि आप पर्सनल गाइडलाइन देते हैं, पर्सनल आप प्रेजेंटेशन देते हैं कॉल के ऊपर। दूसरा सीनियर सपोर्ट होती है, आपका फर्ज करें कोई ब्राउन सीनियर है, सिल्वर सीनियर है, या गोल्ड है, या कोई और अपलाइन में से आपको इस चीज में सपोर्ट कर रहा है कि आपको पहले 10 लोगों की, आपकी 20 लोगों की, 50 लोगों की वो प्रेजेंटेशन आपके साथ कंबाइन करता है, तो सीनियर की सपोर्ट लेके भी आप कॉल मीटअप पे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ताकि आप नेक्स्ट खुद सीख सकें कि मैंने कैसे कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, ताकि आपके सीनियर एक कॉल करे, 2 कॉल करे, 3 कॉल करे या 5 कॉल करे, आपके क्लियर हो जाएगी कि सीनियर ने ऐसे प्रेजेंटेशन दिए तो मेरे प्रोस्पेक्ट क्लोज हो गए, तो अब मैंने जो है ना इस तरीके से करनी है, उसमें आपकी इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपकी ऑलरेडी इंप्रूव है, आपने इस पे ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो आप जस्ट अपनी कॉल के ऊपर प्रेजेंटेशन दे, और 1 बाय 1 लोगों को दे सकते हैं। अगर आप कॉन्फ्रेंस में ले तो 2 4 5 लोगों तक रहे, ज्यादा लोगों तक ना रहे। आप अगर व्हाट्सएप कॉल मीटअप पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं न्यू लोगों को, तो उसमें आप कम से कम ये कोशिश करें कि 2 या 3 लोगों, ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स को खुद आप व्हाट्सएप कॉल मीटअप पे प्रेजेंटेशन ना दें। उन्हें अगर आपके खुद के पर्सनल या टीम के ज्यादा प्रोस्पेक्ट हो गए हैं तो उन्हें जूम की तरफ ले जाए। फर्स्ट मेथड प्रेजेंटेशन देने का, जूम के ऊपर गाइडलाइन दें। सेकंड है आप कॉल मीटअप पे दें, खुद कर लें या सीनियर से करवा लें, ठीक है, उसमें आप खुद मौजूद हो। थर्ड नंबर पे जो इसके बाद बेस्ट ऑप्शन होता है आपका, वो होता है वीडियो प्रेजेंटेशन। वीडियो प्रेजेंटेशन आपकी अपनी होनी चाहिए। मैं 110% कहूंगा कि आपकी अपनी होनी चाहिए। प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लें, या पीडीएफ के ऊपर कर लें, या लाइव कर लें, या कोई सेशन करके उसे रिकॉर्ड करके आप अपनी रिकॉर्डिंग हो आपके पास, आप उसे यूज कर सकते हैं। आपने भी रेडी होना है, आपने भी अपनी प्रेजेंटेशन को मजबूत करना है। देखिए, मैं गारंटी से कह सकता हूं, जो लीडर अपनी प्रेजेंटेशन को मजबूत कर लेगा, अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर ग्रिप बना लेगा, वो नाकाम नहीं हो सकता, वो पीछे नहीं रह सकता, उसे अर्नर बनने से कोई नहीं रोक सकता, उसे टॉप लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, अचीवर बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता, और उसे यह भी कोई नहीं रोक सकता कि वो हजारों की टीम में बना सके। वो बड़ी स्पीड से आगे जाएगा, मैं कहता हूं 10x की स्पीड से आगे जाएगा। आप और आपकी टीम या न्यू आने वाले लोग क्यों पीछे रह जाते हैं या छूट जाते हैं? उनकी प्रेजेंटेशन मजबूत नहीं होती। जब प्रेजेंटेशन मजबूत नहीं होती, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, बताने से डर लगता है। 1 2 5 लोगों को बताते हैं, कहते हैं सर लोग रिजेक्ट करते हैं। ओ भाई, जब आपने कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप किया, लोग रिजेक्ट ही करेंगे, लोग यस नहीं करेंगे। इसमें अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये आपकी, मैं कहता हूं, रीढ़ की हड्डी है आपकी प्रेजेंटेशन। अगर आप ग्रिप बना लेते हैं तो आपका इस हद तक आप कवर कर सकते हैं। 3 मेथड हो गए,
इसके बाद जो चौथा मेथड होता है वो आपने करना होता है, आपका फिजिकल मीटिंग हो सकती है या ऑफलाइन आप किसी को फिजिकली मिलके गाइड करते हैं अपने सिस्टम के बारे में। इसी तरह पांचवा मेथड, एक बंदा उन 4 मेथड पे नहीं आ रहा तो उसके बाद पांचवा मेथड होता है कि आप वॉइस अपनी बना लें, अपनी कोई 5 7 8 वॉइसेस बना लें सिस्टम के अबाउट, तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ। वो भी मैं आगे बताता हूं कि आपकी तरतीब क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, जिसके तहत आप आगे चले, प्रेजेंटेशन दे। लास्ट प्रेजेंटेशन मेथड है वॉइस प्रेजेंटेशन मेथड, और वॉइस में गाइड करें। एक बंदे ने जो है आपसे रब्ता किया, जूम पे नहीं ले सका तो कॉल पे ले आए, कॉल पे नहीं ले सका तो आप उसे वीडियो प्रेजेंटेशन पे ले। अगर उधर भी नहीं आया तीनों में, चौथा मेथड होता है कि आप उसे फिजिकली गाइड कर दें, फिजिकली मिल लें। उसके बाद अगर इन चारों में भी नहीं आता, आप वॉइस दे दें, ठीक है, आप वॉइस रिकॉर्डिंग्स अपनी दे दें, वो सिस्टम को सीख ले। लोग आपसे ये भी करते हैं। अगर इन पांचों में भी कोई बंदा नहीं आता, फिर भी हाल है ये सारा कवर अप करने के लिए कि लोग आपके इस तरफ इंटरेस्ट हो जाए, वो क्या हाल है? कोई भी बंदा आता है, राब्ता करता है, नंबर वगैरह सेव करें, नंबर सेव करने के बाद फर्स्ट काम 5 मिनट उसे कॉल पे टाइम दे, 2 मिनट 5 मिनट कॉल पे टाइम दे, उसमें रिलेशन बिल्डिंग करें। मजीद उससे अपना इतनी अट्रैक्टिवनेस आपने करंट कंडीशन के मुताबिक बनानी होती है कि वो आपकी जूम प्रेजेंटेशन ले ले, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद आपके साथ व्हाट्सएप कॉल मीटिंग पे आ जाए। इन दोनों में से कोई एक काम कर ले, आपकी 100% कोशिश होनी चाहिए कि ये 2 प्रेजेंटेशन आप दें। इसके बाद अगर कुछ लोग वीडियो की डिमांड करते हैं तो वीडियो देते हैं, वॉइस की करते हैं वॉइस करते हैं। अगर आप करीबी है, कोई बंदा मिलना चाहता है तो मिल ले। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे आप बढ़े, तो आपको अगर इधर से रिजल्ट मिलता है, इधर से नहीं मिलता, आप 5 मिनट कॉल पे टाइम दें, ठीक है, कॉल पे टाइम करके उसकी प्रिपरेशन करें, माइंड मेकिंग करें इस चीज के लिए कि वो आपको 30 से 40 मिनट 45 मिनट दे आपका काम समझने के लिए। आप एक और गलती करते हैं, वो गलती क्या होती है? आपके पास प्रोस्पेक्ट आता है, आप आते ही नंबर भी सेव नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं उन्हें जानता हूं, नंबर भी सेव नहीं करते, वो उठाते हैं वीडियो एडवांस भेज देते हैं, कभी जूम के भेज देते हैं, कभी सीनियर के उठा के भेज देते हैं। ऐसा नहीं करना, लोगों को जाया नहीं करना। देखिए, आप जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन को मजबूत करना चाहते हैं, एक पर्सन आपका जाया होगा, मसला नहीं है, हो सकता है दूसरा भी हो जाए, हो सकता है तीसरा भी हो जाए, 5 भी हो जाए, 10 भी हो जाए, मसला नहीं है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं इसलिए कि भाई मेरे पास कल को 100 लोग आए, 100 लोगों की टीम बने, वो मेरे लिए संभालना आसान हो। कल को 1000 10,000 की टीम बने, वो आसान हो। आज अगर आपकी प्रेजेंटेशन मजबूत होगी, डिफरेंट कंडीशन में अपनी प्रेजेंटेशन को मजबूत करें और डे बाय डे मजबूत करें, और इसके बाद आपकी हर आने वाली न्यू प्रेजेंटेशन प्रीवियस प्रेजेंटेशन से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और उसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो अब आपको इंशाल्लाह खुद ब खुद बेहतरी नजर आएगी। ये 5 मेथड आ गए, ये समझ आ गया। अब इसके बाद, अब तो ये हो गए, ये 5 मेथड थे। अब ये सर आप ये आपके सामने शो भी हो रहे होंगे। अब हमने इन 5 मेथड में प्रेजेंटेशन देनी है, वो कैसे देनी है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है। लेकिन जब आपकी तरतीब नहीं होती ना प्रेजेंटेशन देने की, आपके माइंड में स्केच नहीं बना होता, माइंड में स्केच नहीं बना होता, तो एक बात इधर से उठाते हैं, एक इधर से उठाते हैं, एक इधर से उठाते हैं, तो आप 40 मिनट जाया कर देते हैं अगले बंदे के। अगला बंदा फिर आपको क्या कहता है, सर आप बताएं मैंने करना क्या है, मैं करूंगा क्या, मैंने कैसे, उससे कोई समझ नहीं आ रही होती। लोग कहते हैं मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, लोग आपके साथ एक और काम करते होंगे, रिस्पॉन्स नहीं करते होंगे, आपको ब्लॉक कर देते होंगे, वो इस वजह से करते हैं, आपने प्रॉपर उन्हें बताया नहीं होता और टाइम आप ज्यादा ले गए होते हैं या आप उनके पीछे लग जाते हैं, तब होता है। अब आपने किस सीक्वेंस के साथ, किस तरतीब के साथ उन्हें प्रेजेंटेशन देनी है, उसका मेथड क्या है। नंबर 1, आप लिख लें, नोट कर लें, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके सामने स्लाइड शो हो रही होगी। तो नंबर 1, आपने क्या करना होता है, आपका फर्स्ट होना चाहिए कंपनी प्रोफाइल। क्या आपने कंपनी प्रोफाइल के बारे में लोगों को गाइड करना है। कंपनी प्रोफाइल में चीजें नोट कर लें, कंपनी का नाम होता है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, हेड ऑफिस के बारे में, आप सीईओ के बारे में दे सकते हैं, एड्रेस वगैरह, लोकेशन वगैरह ये दे दें। उसके बाद सिंपल ज्यादा बातें नहीं, आप लीगल स्टेटस बताएं, कंपनी रजिस्ट्रेशन बताएं, या आपकी कंपनी प्रोफाइल होगी, जस्ट इतना बताएं, ज्यादा नहीं बताएं, ठीक है, इतना बताएं। अगले को जितना सुनना चाहता है, ज्यादा बताएंगे तो वो जाया हो जाएगा और टाइम भी आपका ओवर लगता है। कंपनी प्रोफाइल आपने बता दी। कंपनी प्रोफाइल के बाद जो आपका दूसरा स्टेप होता है, जो आपने उसे बताना होता है, वो बेसिक नॉलेज देना होता है। जॉब वर्सेस बिजनेस के बारे में डिफरेंस क्लियर करना होता है, माइंड मेकिंग करनी होती है। आप कंपनी प्रोफाइल बताने में 2 मिनट लगाएं, 5 से 7 मिनट लगाएं माइंड मेकिंग करने में, उसका माइंड बनाने में। जॉब वर्सेस बिजनेस को कंप्लीट डिफाइन करें, उसे बताएं, उसके कंसेप्ट्स क्लियर करें। आप अपने सिस्टम में जिस प्लान्स के ऊपर, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, उसका पोटेंशियल बताएं, ठीक है, उसका आप पोटेंशियल बताएं कि डायरेक्ट सेल पोटेंशियल क्या है। आप अपनी कंपनी का बता सकते हैं कि और कंपनी पोटेंशियल, अच्छा ये ज्यादा यूज करें, ये आपको ज्यादा रिजल्ट देगा। और कंपनी पोटेंशियल और कंपनी वर्थ, कि कंपनी ने इस टाइम में कितनी सेल्स की है, 30 मिलियन प्लस की सेल्स की है, कंपनी के अचीवर कितने हैं,
कंपनी में आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। देखिए, एक बंदे को जब एक काम वो करना चाहता है, उसे उस काम का स्टार्ट करने में उसे फायदा नजर आ जाए ना आपके बताने में, वो और कुछ नहीं देखता, उसे पैसे भूल जाते हैं, पैकेजेस भूल, वो फिर आपके साथ आगाज करता है। जब हम एक बंदे को प्रेजेंटेशन देते हैं, काम के बारे में बताते हैं, तब हम उसे उसका फायदा नहीं दिखाते या उसे वो चीजें नहीं बताते जो फायदे की होती है, बेनिफिशियल होती है, तब लोग आपसे जाया हो जाते हैं, तब लोग पीछे रह जाते हैं। तो इस चीज को फॉलो करना है, सिस्टम पोटेंशियल बताएं, बेसिक नॉलेज, जॉब वर्सेस बिजनेस को क्लियर करें। इसके बाद आपके पास जो फोर्थ स्टेप होता है, इसमें जो आपने करना होता है वो आप दे फोर्थ स्टेप में प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज में आप अपनी बेसिक जो एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में गाइड करें। आपकी 3 प्रोडक्ट है, 6 वेरिएंट है, उनके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। उनके रिजल्ट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, उनकी पैकिंग क्या होती है या उनकी प्राइस क्या है, ये बताएं। उसके बाद उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके बारे में गाइड करते हैं, उनका यूज क्या है, यूज कैसे हमने करना है, ये बता दें। 6 प्रोडक्ट, 6 वेरिएंट। उसके बाद फ्यूचर प्रोडक्ट का लाजमी बताया करें कि कमिंग प्रोडक्ट कौन सी है कंपनी की, फ्यूचर प्रोडक्ट्स कौन सी आने वाली है। फ्यूचर इस टाइम मैं आपको बता देता हूं, इंशाल्लाह सितंबर के एंड में या अक्टूबर में 40 प्लस न्यू प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च कर रही है। 40 प्लस उनकी रिसर्च शुरू हो गई है, सैंपल भी आ गए, बस उनके टेस्टिमोनियल चाहते हैं। जैसे ही वो फाइनलाइज हो जाएंगे, आफ्टर 30 to 45 डेज में वो 40 प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाएंगी। कॉस्मेटिक रिलेटेड हमारी प्रोडक्ट्स हैं सारे। तो इन चीजों के फ्यूचर प्रोडक्ट, एक्टिव प्रोडक्ट के बारे में आप बताएं। अच्छा, लोग आपके साथ फ्यूचर प्रोडक्ट में भी कनेक्ट हो जाएंगे, इधर भी हो जाएंगे, उन्हें लग जाता है कि यार आखिर कोई कंपनी है जो डे बाय डे इस हद तक अपग्रेडिंग कर रही है और आप तो पाकिस्तान के नंबर 1 जनरेशन बेस्ड कंपनी का हिस्सा है, तो आपको इन चीजों का बेनिफिट उठाना चाहिए जो सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद ये चीज हो गई, प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। प्रोडक्ट्स के बाद आप फौरन आ जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो बताने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, वो अपने अपने सिस्टम में जो रिवॉर्ड प्लान है उसे डिफाइन करें। अपने रिवॉर्ड प्लान जो है, रिवॉर्ड प्लान बताएं। रिवॉर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने रिवॉर्ड है, कितने लोग अचीव, देखिए आप जब मैं अपना काम बताने के बाद, रिवॉर्ड बताने के बाद थोड़ी सी एग्जांपल दे देंगे ना कि आपके सीनियर अपलाइन ने ये रिवॉर्ड रिसीव किया, आपके कंपनी में ब्राउन्स कितने, आपको पता एस्टिमेटेड आप बता सकते हैं 200 400 500। सिल्वर बता दें कि हमारे पास इतने हैं। गोल्ड बताएं, आप क्रिस्टल बताएं कि 11 क्रिस्टल है ओनली 3 मंथ में, आप बताएं 5 रुपये कंपनी में इस टाइम। तो ये आपका रिवॉर्ड प्लान में मजीद जान पैदा कर देता है। रिवॉर्ड प्लान बता दिया, क्लियर कर दिया। इसके बाद डायरेक्टली आप आ जाए सेल्स प्रॉफिट के ऊपर। क्या, सेल्स प्रॉफिट के ऊपर हमारा जो 20% डायरेक्ट कमीशन है, 6% टू 54% है, डिफरेंस बोनस है, लीडरशिप बोनस है, कंट्री शेयर बोनस है, और जो बोनसेस प्रमोशनल होते हैं या टूल्स होते हैं, और जो कंपनी आपको लकी ड्रा जैसी प्रमोशन देती है या और एक्टिविटीज एंजॉय करने का आपको मौका मिलता है, इसमें आप इवेंट्स भी शामिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने टूल्स भी यूज कर सकते हैं। इसमें टूल्स में बताया आपने, वो तमाम तर चीजों को बताना समझाना होता है जो एज मोटिवेशन चीजें होती हैं। ओके, ये चीज आपने बता दी। सेल्स प्रॉफिट हो गया, अचीवमेंट्स भी इसमें थोड़ी बहुत ऐड हो गई। इसके बाद डायरेक्टली आप आ जाए प्रोडक्ट्स बंडल्स के ऊपर। प्रोडक्ट्स बंडल में अपनी तरतीब को सेट करें। छोटे पैकेज से बड़े पैकेज की तरफ ना जाएं, लोग आपके छोटे पैकेज की तरफ ज्यादा आएंगे। बड़े पैकेज से छोटे की तरफ आए। जब इंसान नीचे से ऊपर जाता है लोग नहीं एक्सेप्ट करते, आप ऊपर से नीचे आए। बंडल्स को बताने में आपको इंशाल्लाह बड़ी सेल्स मिलेंगी। 25,000 बताएं, जिस हद तक हो सके 25,000 और 12,500 पे ज्यादा टाइम लगाएं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन करें। अच्छा, आप बाहर कहां खाते हैं, आपके पास छोटे पैकेज से क्यों क्लोजिंग होती है, आप डिफरेंस नहीं क्रिएट करते। आप जब पैकेजेस में दौरान प्रेजेंटेशन डिफरेंस नहीं क्रिएट करते तो लोग आपके जाया हो जाते हैं। डिफरेंस क्रिएट करेंगे भाई, बड़े पैकेजेस में प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं, पॉइंट्स ज्यादा है, अचीवमेंट ज्यादा ले सकते हैं, डायरेक्ट बोनस ज्यादा है, इनडायरेक्ट बोनस ज्यादा है, आप अर्निंग ज्यादा। पहला रैंक अचीव करने के लिए पहले पैकेज से 2200 वाले पैकेज से 30 लोगों की टीम बनानी पड़ती है, तब जाके अचीव होता है। अगर आप 25,000 से ज्वाइन करके आगे उस पैकेज पे काम करते हैं, जस्ट 3% के टीम पे आप ब्राउन्स प्लस हो जाते हैं। अब वो बंदा कौन सा करेगा। अच्छा, टाइम इधर आप 2 दिन के अंदर ये कर सकते हैं, उसके लिए आपको 1.5 महीना भी लग जाएगा। अब बंदा बताए 2200 वाले पैकेज से आएगा या इधर आएगा, बड़े पैकेज की तरफ आएगा। बड़े पैकेज का डिफरेंस क्रिएट करें, बेनिफिट बताएं, इसी तरह 12,500, 6500 और 4300 और 2200 वाले पैकेजेस की तरफ आए। इस सीक्वेंस के साथ आए, अपने प्रोडक्ट्स बंडल को क्लियर करें, तो आपकी ये प्रेजेंटेशन इधर मुकम्मल हो जाती है। और आप इसमें जो टाइम लगाएं, ज्यादा टाइम ना लें, 30 मिनट
तो 45 मिनट में अपने सेशन को क्लोज करके ओके कर लें। नेक्स्ट डे आप क्लोजिंग पे चले जाए। अगर आपने किसी को सुबह प्रेजेंटेशन दिया और जल्दी आप क्लोजिंग करना चाहते हैं तो शाम को दोबारा राब्ता कर लें या दोबारा मिल लें। जूम पे अगर किसी को दिया, वो मैसेज करके पूछ लें या वो खुद आपसे मैसेज कर लेता है। अगर एक बंदे ने आपको मैसेज नहीं किया तो आप उसे मैसेज कर दें, उसने मैसेज कर दिया तो रिस्पॉन्स कर दें, कॉल पे गाइड करें, उसके कंसेप्ट क्लियर करें। एक बंदा आपके साथ ज्वाइन हो जाता है जिसके आप कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। एक बंदा आपको यस 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 कह रहा होता है, आप मोटिवेशन 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 जब दे रहे होते हैं वो फिर ज्वाइन नहीं करता क्योंकि कंसेप्ट नहीं क्लियर होते हैं और उसे बता ज्यादा चीजें दी जाती है। मतलब आप आएंगे इधर 3 महीने में लाखों कमाने वाले बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो कहता है यार मैंने कभी लाभ देखा नहीं है, कमाया नहीं है। उसे आप जब बता रहे हैं वो वैसे होगा झूठ है, फ्रॉड है। ठीक है, अब ये बताएं कि आप भाई 2000 4000 पर मंथ कमा सकते हैं, 3 महीने में ऐसा बन सकते हैं कि 30,000 से 45,000 कमाने वाले बन सकते हैं। ये समझ आएगा। हमारे असल में पाकिस्तानियों के मेथे नहीं मेथी है, हमें कम समझ में आता है, हमें हजम नहीं होता। तो इतना बताएं जितना अगले को हजम हो सकता है। तो ये बेसिक चंद एक पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, आप इस पे काम करें, इन चीजों को नोट करें, इस पे काम करें और यही काम टीमों से करवाएं। इंशाल्लाह आपको इसे मजीद बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसमें मजीद आपको पार्ट 2 में सारी चीजें बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए।